शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुलगौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौर राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहां नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हूणों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडोर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडोर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडोर के इंदा परिहार के प्रधान वीरराव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं। अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरों जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई।
प्रहास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गई। काफी कार है। हर गाड़ी में हाँ हथियार खाओ लिए खाओ, चुप करके खाओ। वो देखो क्या है। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आयो लड़ो फतेह कर दो, आयो लड़ो फतेह कर दो। इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंदौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक, साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंदौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया और दहेज में मंदौर का दुर्ग दे दिया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राज तिलक किया और भारत मंगल कान अपने कौशल और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंदौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड रणमल ने वो लाइटिंग देखो, लाइटिंग आपको पसंद है ना? वो देखो लाइटिंग वाली, देखिए हमने लाइटिंग। और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राव रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष खोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक डोम ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चुंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और